नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी की चीनी गारंटी वाले बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, भारत सरकार ने नहीं बल्कि अमेरिका की एक सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने खुलासा किया है कि चीन LAC पार कर हमारे 5 किलोमीटर अंदर आ गया है। वह पेगोंग झील के पास बंकर बना रहा है और इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर दी है। दूसरी ओर भारत ने 2019-20 के बाद सेना में भर्ती बंद कर दी है। हर साल 60,000 सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे पिछले 5 सालों में भारतीय सेना में 3 लाख सैनिकों की कमी हो गई है। केंद्र सरकार ने चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चीन अपने अधिकांश व्यापार के लिए भारत पर निर्भर है, लेकिन हम चीन के साथ अपने व्यापार को रोकने में असमर्थ हैं। देखिए, बड़ी गंभीर बात है कि ये बात कोई भारत की सरकार नहीं, अमेरिका स्थित एक सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी बता रही है कि चीन LAC से करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ के भारत की जमीन पे पेंगोंग लेक में बंकर बना रहा है। उसके अंदर उसने अपनी फौजें तैनात कर दी हैं। वहाँ पे वो फ्यूल, आर्म्स, गोला बारूद जो है इकट्ठा कर रहा है, जो कि एक बड़ी संकट की बात है। दूसरी ओर भारत, जहाँ पे 2019-20 के बाद फौज में भर्तियां बंद कर दी हैं, हर साल 60,000 फौज के लोग रिटायर हो जा रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में 3 लाख लोग भारत की फौज में कम हो गए। हम फौज के अंदर जो है लोगों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी फैला रहे हैं और चीन जो है हमारे घर में घुस रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और केंद्र सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे की अपना अतिक्रमण का दायरा फैलाता जाए। बीते दिनों गलवान वैली में जो हुआ था उसे लेकर सवाल उठा, भी उस पर विपक्ष लगातार हमले करता है सत्ता पक्ष पे। आपको लगता है कि ये बड़ी चुनौती आने वाले दिनों? केंद्र सरकार ने चीन के आगे घुटने टेके हुए हैं। चीन का ज्यादा व्यापार भारत से है, भारत के ऊपर आश्रित है चीन, मगर हम चीन के साथ व्यापार नहीं बंद कर पा रहे हैं। हमने उनकी टिकटॉक बंद कर दी और उसको करके हम कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो पहले तो भारतीय सरकार को चीन के साथ अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। जब चीन की कमर टूटेगी तो चीन को सबक मिलेगा, मगर केंद्र सरकार जो है इस पर कुछ करना ही नहीं चाहती है। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हुई थी उसे लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया प्रधानमंत्री पे बायोलॉजिकल शब्द के द्वारा कटाक्ष करते हुए कि वो विदेश दौरे पे और नेता प्रतिपक्ष देश में उन इलाकों में जहाँ पे लोग चुनौती से का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे चाइना धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है, उसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पे दशकों तक डिस्टर्बेंसेस चली, अलगाववाद चला, इंसर्जेंसी चली, उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूरा राज्य लगभग सिविल वॉर की तरह जो है 1 साल से जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री वहां पे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। आपके पास विदेशों में घूमने का समय है, आपके पास अपने देश के अंदर हाथरस जाने का समय नहीं है और विपक्ष के नेता लगातार जो है ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। ये भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।